नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लाइव प्रोग्राम में जिसका नाम है आज के मेहमान। आज के मेहमान प्रोग्राम में हम बात करते हैं उन संस्थाओं के बारे में और उनसे जुड़े लोगों के बारे में जो हमारे समाज के कल्याण के लिए किसी न किसी तरीके से काम कर रही है। चाहे बात करें हम शिक्षा की, सेहत की या फिर मेंटल हेल्थ की, ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इन सभी पक्षों में काम कर रही हैं अपनी अपनी तरीके से और हमारा समाज है उससे जुड़ी हुई हैं। और जैसा कि अगर हमारे श्रोता सुन रहे हैं ये प्रोग्राम तो उन्हें याद होगा, हमने पिछले साल एक संस्था से बात की थी जिसका नाम है NIT फाउंडेशन, जिसमें हमारे साथ जुड़े थे विक्रम जी जो कि NIT में ही नेशनल हेड पार्टनरशिप एंड कम्युनिकेशन हैं, उनसे हमने बात की थी। तो इस साल भी हमने सोचा क्यों ना NIT फाउंडेशन को बुलाया जाए, क्योंकि उस समय भी बात पूरी नहीं हुई थी और बहुत ज़रूरी होता है कि संस्थाओं के बारे में, NGOs के बारे में बार बार बात करते रहें ताकि हमें और आपको याद रहे कि कौन सी संस्था क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। तो आज इसी क्रम में हमने NIT फाउंडेशन को फिर से आमंत्रित किया है और आज भी हमारे साथ विक्रम जी हैं जो कि जैसा मैंने बताया नेशनल हेड हैं पार्टनरशिप एंड कम्युनिकेशन में NIT के अंदर। तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू चांदी एंड सभी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। जी। तो मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि जो NIT फाउंडेशन है वो 2004 से काम कर रही है। अगर आपको याद नहीं है वो क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, तो हम आज का जो बात है वो वहीं से शुरू करेंगे। पर उससे पहले मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि ये लाइव प्रोग्राम है, यानी कि हो रहा है 25 सितंबर 2024 को। समय है 11:02 और दिन जैसा कि आपको पता ही है ये प्रोग्राम आता है बुधवार को। तो विक्रम जी, जैसा कि मैंने ये बता ही दिया कि NIT जो फाउंडेशन है 2004 से काम कर रही है, तो हम फिर से जानना चाहेंगे कि ये संस्था किसने शुरू की और शुरू करने का क्या उद्देश्य था। जी बिल्कुल। NIT फाउंडेशन की जो शुरुआत हुई वो 2004 से हुई और इसका शुरू करने का जो उद्देश्य ये था कि जिन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिन लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको रीच आउट करें हम लोग और उनको सुविधाएं प्रदान करें। सुविधाएं इन टर्म्स ऑफ लेट्स से एजुकेशन, ट्रेनिंग और IT लैब सेटअप करना गाँव में, रूरल एरियाज़ में, और उनको ट्रेनिंग करा के, स्किलिंग करा के और उनको फिर जॉब प्लेसमेंट दिलाना, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड कराना, सो दैट वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें अपने लाइफ में। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि आप NIT ने ऐसी कोर्सेज़ और सुविधाएं शुरू की जिससे लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, तो NIT ने किन किन मुद्दों पर काम करना शुरू किया इसके लिए? NIT फाउंडेशन का जो मेन उद्देश्य और जो मेन एरिया है जिस पे वो काम करती है वो एजुकेशन, स्किलिंग और ट्रेनिंग है। और एज ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो राइट फ्रॉम 6 to 60 ईयर्स के लोगों के लिए होता है। तो छोटे बच्चों के लिए जैसे हमारा सॉल्यूशन है जिसमें हम लोग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं थ्रू आवर कंप्यूटर कियोस्क, विच इज़ वेरी पॉपुलरली नोन एज होल इन द वॉल। ऐसे ही हमारे पास जो टीनेजर होते हैं उनके लिए भी प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर्स के प्रोग्राम है, इंग्लिश के प्रोग्राम है, उस तरह के प्रोग्राम कराते हैं। देन जो मेन प्रोग्राम है हमारा वो स्किलिंग और लाइवलीहुड प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग करियर प्रोग्राम भी कहते हैं। और वो यूथ के लिए होता है। तो यूथ के लिए हमारा वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स है, हर डोमेन के हमारे पास कोर्सेस हैं जो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट वो अपने चॉइस के प्रोग्राम करें और फिर उसमें ही वो जॉब में जाएं। जी। तो दोस्तों, जैसा कि विक्रम जी ने बताया कि जो NIT फाउंडेशन है वो शिक्षा और कौशल विकास में काम कर रही है और जैसा कि इन्होंने ये भी बताया कि 6 से 60 साल तक के बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए ये अलग अलग तरीके से काम कर रही है। और जैसा हम अगर कौशल की बात करते हैं तो कौशल में भी ये ऐसी ट्रेनिंग दे रही है जो कह सकते हैं हर फील्ड में जो बच्चा जिस फील्ड में इंटरेस्टेड है उसमें जा सकते हैं। तो सर, हमारे श्रोता जुड़ गए हैं। हेलो। नमस्कार तेजराम कौशिक जी, कैसे हैं आप? नमस्कार बेटा जी, नमस्कार बेटी, नमस्कार। बहुत अच्छा बेटे, बहुत बढ़िया हूँ और शाम को भी नमस्कार करता हूँ। नमस्कार तेजराम जी।
सर बहुत अच्छे से आप समझा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। ये फाउंडेशन जो आप चला रहे हो लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छा है जी जी। और आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारे लिए कि वहाँ पर आए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई इसकी कोई फीस वगैरह भी लगती है फिर आपके पास? नहीं सर, हम कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम के लिए। हम लोग ये प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो ये प्रोग्राम चलाते हैं, वो हमारे जो पार्टनर होते हैं वो ये प्रोग्राम फंड करते हैं। तो फंडिंग जो है वो CSR फंड होता है और वो फंडिंग हमें देते हैं कि आप जगह डिसाइड करें और आप ये प्रोग्राम चलाएं। और जो अंडर प्रिविलेज हैं, रूरल एरियाज़ में हैं या स्लम्स में जो बच्चे हैं या गांव में जो बच्चे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए हम लोग ये प्रोग्राम चलाते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज होता है। तो उसके लिए फिर कोई स्टेशन बनाया हुआ है उस जगह के लिए, भी वहाँ बच्चे आ जाएं, वहाँ बैठे इकट्ठे सीखें, काम सीखें, पढ़ें? जी जी, हमारे सेंटर्स होते हैं जिनको हम NIT फाउंडेशन करियर डेवलपमेंट सेंटर बोलते हैं और ये अलग अलग तरीके से हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। एक तो है जो सेंटर के थ्रू कराते हैं, फिर ऑनलाइन भी ट्रेनिंग कराते हैं और फिर हमारा डिजिटल बस भी है जो गुड़गांव में चल रहा है, उसके थ्रू भी ट्रेनिंग हो रही है। और हमारे स्कूल में भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जो गुड़गांव, मानेसर, बावल, ये सब एरिया में जो स्कूल्स हैं हम उनको भी सपोर्ट करते हैं। सो दैट बच्चे तो वहाँ पे आ ही रहे हैं और उनको साथ के साथ कंप्यूटर एजुकेशन और स्किलिंग वो सारा उनको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ये गुड़गांव में किस जगह किया हुआ है जी? गुड़गांव में हमारा सेंटर सेक्टर 21 में है, सेक्टर 12 में है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। और डिजिटल बस जो है वो अभी हमारा गुड़गांव में ही झारसा विलेज के आसपास चल रहा है, वो भी वहाँ पे है। बस वही तो नहीं है, कुछ बुक्स वगैरह भी या कुछ और चीजें भी रखी हुई हैं क्या? नहीं, ये बुक्स वाले नहीं है। इसमें ये बस है, इसमें कंप्यूटर्स लगे होते हैं बस के अंदर। हाँ, 16 कंप्यूटर लगे होते हैं और उनमें बच्चे आके कंप्यूटर सीखते हैं और अलग अलग तरह के प्रोग्राम सीखते हैं उसमें। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया है प्रोग्राम, बहुत अच्छा सराहनीय प्रोग्राम है आपका ये। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर, नमस्कार, बहुत बढ़िया। नमस्कार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया तेजराम जी जुड़ने के लिए। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही तेजराम कौशिक जी की तरह सवाल कर सकते हैं। और वैसे तेजराम कौशिक जी ने मेरे बहुत से सवाल जो हैं वो उन्होंने ही पूछ लिए, तो ये काफ़ी अच्छा रहा। मैं बस उन सवालों को थोड़ा आगे बढ़ा दूंगी कि जैसे तेजराम कौशिक जी ने पूछा कि सेंटर्स आपने बताए सेक्टर 21 और सेक्टर 12 में है, तो उन सेंटर्स में क्या क्या सिखाया जाता है? जी बिल्कुल चांदनी, उसमें वो सेंटर्स जो है उनको हम ऐसे करियर डेवलपमेंट सेंटर बोलते हैं जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेनिंग हम वहाँ पे पढ़ाते हैं, बच्चों की जो स्किलिंग करते हैं, वो स्किलिंग 3 महीने तक वो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं। अच्छा। और हम लोग शुरुआत वैसे करते हैं, पहले हम लोग लाइफ स्किल पढ़ाते हैं बच्चों को। अच्छा। जो कि आज के जॉब प्लेस में बहुत जरूरी है। लाइफ स्किल में जो बेसिक चीजें होती है, बैठना कैसे, बातें कैसे करनी है, आपको टेलीफोन एटिकेट हो गया, वो सारी चीजें होती है। फिर हम उनको जो प्रोग्राम, जो मेन प्रोग्राम है, जैसे अगर लॉजिस्टिक्स है तो उसकी ट्रेनिंग होती है, अगर रिटेल है तो रिटेल की ट्रेनिंग होगी। सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम पढ़ाते हैं और फिर अंत में फिर जाके उनको जॉब रेडीनेस की ट्रेनिंग देते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन कराते हैं, इंडस्ट्री विजिट कराते हैं। तो ये सारा उस सेंटर से होता है। और अदर देन दिस वी आल्सो प्रोवाइड प्रोग्राम्स इन लेट्स से डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सब छोटे ड्यूरेशन के प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम है। अच्छा। और कंप्यूटर के भी छोटे ड्यूरेशन के प्रोग्राम होते हैं 10 आवर्स 8 आवर्स के। अच्छा। जिसमें उनकी स्किल डेवलपमेंट होती है। जी जी जी। और किसी भी, अगर वो कोई भी जॉब करने जा रहे हैं तो उसमें वो काम आता है फिर वो सर्टिफिकेट। जी जी। तो ये तो विक्रम जी ने बहुत सही बात की, क्योंकि आजकल ऐसी बहुत सी स्किल्स चाहिए हमें पहले से ही, जब हम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो हमारे जॉब के लिए ज़रूरी होती है। और जैसे कि विक्रम जी ने बोला था कि ये कुछ कोर्सेज सेंटर में करवाते हैं, कुछ ऑनलाइन भी करवाते हैं। ऑनलाइन भी होता है। पर उससे पहले बस एक सवाल का जवाब, जो ये सेंटर वाले कोर्स हैं जहाँ पे बच्चे ये स्किलिंग सीखते हैं, उनमें किस एज के बच्चे और उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आ सकते हैं? जी, तो जो सेंटर पे हमारे नॉर्मली जो बच्चे आते हैं वो 14 साल से लेकर के 30 साल तक के बच्चे आते हैं जी जनरली। और हम लोग जैसे थोड़े, अब अगर जॉब के लिए तो 18 ईयर्स का होना जरूरी है। तो जब वो बच्चे मान लीजिए 17 प्लस में होते हैं तो हम उनको जॉब वाले कोर्स में डालते हैं। अच्छा। 17 हाफ हो गया या 17 ईयर्स लेट्स से 8 मंथ हो गया, देन वो 18 ईयर्स के हो जाएंगे
जो कोर्स करते करते। अगर कोई छोटे 14 साल 15 साल के बच्चे आते हैं तो हम उनको फिर कंप्यूटर स्किल, जो कंप्यूटर के छोटे प्रोग्राम हैं उसमें हम उनको एनरोल करते हैं और उसमें ट्रेनिंग करते हैं। और फिर जब उनका वो प्रोग्राम शुरू हो जाता है, जब वो 18 ईयर्स हो जाते हैं या फिर 10+2 पास आउट कर लेते हैं, फिर हम उनको करियर प्रोग्राम में डालते हैं। जी, तो दोस्तों ये सारी जानकारी जो है बहुत ज़रूरी है उनके लिए जो चाहते हैं उनके बच्चे कोर्स करें स्कूल के साथ साथ। जो आजकल की स्किल्स ज़रूरी हैं, सिर्फ जॉब के लिए नहीं पर उनके खुद के लिए भी, क्योंकि घर में आजकल सभी के पास कंप्यूटर फ़ोन है, तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को ये समझना कि उसका उपयोग कैसे किया जाए, उसको अपने पढ़ाई के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसे बहुत से कोर्स हैं जो NIT फाउंडेशन में करवाए जा रहे हैं। अभी हमने बात की है उन कोर्सेज़ की जो सेंटर में होते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं उन कोर्सेज़ की जो ऑनलाइन होते हैं और वो प्रोसेस जानेंगे कि कोई भी इंसान इस ऑनलाइन कोर्स में कैसे जुड़ सकते हैं और क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि कोर्स करने का फ़ायदा तभी होता है, एक तो नॉलेज भी मिले और साथ साथ सर्टिफिकेट भी मिले, राइट। हम आगे बढ़ते हैं। विक्रम जी, ये बताइए कि सेंटर के कोर्स का तो हम समझ गए कि किस एज के बच्चे और क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। ऑनलाइन कोर्सेज़ क्या हैं और ये कैसे फ़ायदा करेंगे अगर कोई भी इस कोर्स को करते हैं तो? जी, तो उससे पहले मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। हमारा गुड़गांव में एक और सेंटर है जोनापुर में। अच्छा, वो मैं मिस कर गया बोलना, वो लास्ट ईयर से ही ऑपरेशनल है। और सो इस तरह से वो गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर हो जाता है। जोनापुर इज़ नॉट कम्प्लीटली इन गुड़गांव, तो बच्चे वहाँ भी जाके इसका बेनिफिट ले सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। एंड नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑनलाइन प्रोग्राम। तो देखिए ऑनलाइन प्रोग्राम्स में क्या होता है कि हमारे वर्चुअल सेंटर्स होते हैं, राइट। वर्चुअल सेंटर हमने दिल्ली में सेटअप कर रखे हैं यहाँ पे, और जो ट्रेनिंग होता है, जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं वो हमारे मास्टर ट्रेनर होते हैं उस वर्चुअल सेंटर में। अच्छा। और वो यहाँ से ट्रेनिंग डिसेमिनेट करते हैं और वो ट्रेनिंग ऑल अक्रॉस इंडिया जहाँ पे वो बैच बने होते हैं वो उनको अटेंड करते हैं। बट हम लोग ये इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं कि कौन से ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो ऑनलाइन हो सकते हैं, क्योंकि सारे प्रोग्राम ऑनलाइन नहीं हो सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। जो जहाँ पे आपको कंप्यूटर में प्रैक्टिस करना है तो आपको सेंटर पे आना पड़ेगा। तो ये बड़े हम लोग केयरफुली वो चीज़ को डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये प्रोग्राम हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, जैसे आप साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे थे या फाइनेंशियल लिटरेसी के, वो प्रोग्राम हम ऑनलाइन कर सकते हैं। बट ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए जैसे मैंने बोला 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहीं रूरल एरिया में कोई प्रोग्राम, कोई कोर्स रन करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो ऑनलाइन काम नहीं करेगा, क्योंकि उनकी ग्रास्पिंग पावर, उनके समझने की वो जो होती है शक्ति होती है, वो उस तरह से नहीं होती कि ऑनलाइन किसी ने पढ़ाया और समझ गए वो। तो हम लोग इन चीज़ों का बड़ा ध्यान, और कोई कॉलेज का है स्टूडेंट, उनके लिए ऑनलाइन वो दे कैन अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन में हमने बताया, उनको असाइनमेंट दिया और उन्होंने बहुत ही रिलीजियसली उन असाइनमेंट को किया, ऑनेस्टली उसको किया। तो ऑनलाइन में है ना वो जैसे हम लोग अगर सेंटर में कोर्स कर रहे हैं तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर है, टीचर की भी और स्टूडेंट की भी। ऑनलाइन में स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। जी। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखते हैं हम लोग। जी। तो और हमें भी ध्यान रखना है कि ये वैसे बात सिर्फ हम NIT फाउंडेशन में नहीं, बट जो विक्रम जी ने बात बताई है बहुत ध्यान देने वाली है कि जब भी आप ऑनलाइन कोर्स चूज़ कर रहे हैं तो उसमें इन बातों का बहुत ध्यान देना है कि क्या आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं। क्योंकि जब भी आप स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके या फिर किसी सेंटर में जाके पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे सिखाने वाले और सीखने वाले की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। पर जब आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं तब वहाँ जो सीख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, सीखने की, समझने की और अपना जो भी टास्क है वो करने की। तो ये ध्यान दें अगर आप आगे कोई भी ऑनलाइन कोर्स में रजिस्टर कर रहे हैं। और इसके आगे जैसे कि हमने काफ़ी बात कर ली कि हम कोर्सेज़ करते हैं, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज़ करवा रहे हैं। इसके बाद आप कह रहे हैं आप जॉब भी, NIT जॉब भी लगवाते हैं। तो थोड़ा सा हमें बताइए कि अब तक कितने बच्चे जो हैं जॉब लग चुके हैं? तो जो जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिसको हम करियर प्रोग्राम भी कहते हैं, और उसकी ट्रेनिंग थोड़ी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, 3 महीने 3.5 महीने तक चलती है, और उसमें प्रैक्टिस भी ज़्यादा करना पड़ता है बच्चों को। और हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि बच्चों को जहाँ वो जॉब करने जाएंगे वहाँ पे वो पहले विजिट करें, एक
देखें, वो एनवायरनमेंट को समझें कि वो कहाँ काम करने वाले हैं। अगर लॉजिस्टिक्स में कोर्स किया हुआ है तो हम लोग उसी तरह के इंडस्ट्री में विजिट कराते हैं बच्चों को। आप जाके देखो, रिटेल में है तो रिटेल में किसी शॉपिंग मॉल में या जो भी है जहाँ पे भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे विजिट करते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है करियर प्रोग्राम में अगेन कि आपको अपॉर्चुनिटी तो हम दिला देते हैं, बट उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे दोनों हाथों से उसको ग्रैब करते हो, वो बहुत जरूरी है। तो वो जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको वो उस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और ना सिर्फ बच्चों को, उनके पेरेंट को भी हम प्रिपेयर करते हैं। खास करके जो गर्ल कैंडिडेट होती हैं वो पढ़ाई तो कर लेती हैं, बट फिर पेरेंट का ऑब्जेक्शन हो जाता है कि नहीं जॉब करने के लिए आप इतनी दूर जाओगे, कैसे करोगे, कैसे मैनेज करोगे। तो इन सब चीज़ों की काउंसलिंग होती है NIT फाउंडेशन के सेंटर पे, वो हम करते हैं। और जहाँ तक जॉब की बात है तो अभी तक हम लोगों ने, मतलब जब से NIT फाउंडेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, अभी तक हम लोगों ने कुछ 2.5 लाख बच्चों की जॉब कराई है डिफरेंट इंडस्ट्री में और डिफरेंट सिटीज़ में। और आई एम जस्ट होपिंग कि दे ऑल आर डूइंग वेल इन देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस। यस जी, बिल्कुल, हम भी आशा करेंगे कि वो जो भी बच्चे कोर्स सीख के आगे गए हैं वो आगे तरक्की करें। और NIT में मेरे ख्याल से आते ही रहते होंगे बच्चे, बात करने, है ना, चलता रहता है। हाँ प्रोग्राम। हाँ, हमारा वो हम लोग एक एलुमनाई बेस भी बना रहे हैं, कुछ कोशिश में लगे हुए हैं कि कुछ एक डेटाबेस बने जिसमें हमने अभी तक जितने भी हमारे बच्चे पढ़े हैं वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, बट उसमें काम चल रहा है, उसमें कुछ करेंगे आगे। और जी। तो अगला सवाल मेरा है कि हमने बात कर ली कौशल विकास के बारे में, जिसमें हम स्किल बढ़ा रहे हैं बच्चों की। अब बात कर लेते हैं उन प्रोग्राम्स की जो आप स्कूलों में चला रहे हैं, है ना। कुछ उन प्रोग्राम्स के बारे में बताइए और उनसे स्कूल को किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा उस पर अगर बात कर पाएँ तो। जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। और जो जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है ना, कैच देम यंग, राइट। तो स्कूल में बच्चे वैसे ही होते हैं, बिल्कुल। आप जैसे जो सिखाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे, उनको मतलब सपोर्ट चाहिए, बाकी तो वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो स्कूल में प्रोग्राम करना हमारे लिए कुछ ऐसे ही है कि उनको अर्ली एज में हम ट्रेनिंग, स्किलिंग, आगे क्या करियर उनके लिए अवेलेबल है वो बताना। NIT फाउंडेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। तो स्कूल में हम लोग डिफरेंट तरह के प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहला तो है जिसमें हम लोग IT लैब सेटअप करते हैं स्कूल में। और IT लैब भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। मशीन, नंबर ऑफ कंप्यूटर, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे थोड़े कम होते हैं, ऐसे डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ द स्कूल। जो स्ट्रेंथ होता है स्कूल का उससे डिसाइड करते हैं हम लोग। IT लैब लगा के और फिर वहाँ पे हम लोग फिर बेसिक IT की ट्रेनिंग, जैसे कंप्यूटर, इंग्लिश प्रोग्राम हो गया। एंड देन हमारा एक चेंज मेकर लाइफ स्किल प्रोग्राम है, वो भी हम लोग स्कूल में रन करते हैं। देन वहाँ पे हम लोग टीचर्स की भी ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा। टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, सो दैट वो लोग जो प्रोग्राम हम लोग जो प्रोग्राम वहाँ पे रन करने वाले हैं वो हम लोग 1 साल तक करेंगे, मान लीजिए 2 साल करेंगे, 3 साल भी कर सकते हैं, बट उसके बाद वो कंटिन्यू कर सकें उस प्रोग्राम। तो टीचर की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। और देन हम लोगों ने बहुत लार्ज स्केल पे, जैसे मैं IT लैब की बात कर रहा था, हमने मोर देन 3000 स्कूल में IT लैब लगाए, राइट, सिंस लास्ट 3 years नाउ। इसके बाद हम लोग STEM प्रोग्राम करते हैं, जो हमारा साउथ के स्टेट में बहुत बड़े स्केल पे हुआ। कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ऑल 3 स्टेट्स में। और हमने कुछ 600 स्कूल्स में स्टेम प्रोजेक्ट किया। स्टेम में क्या होता है, वही जो मैं कह रहा था, बच्चों को गाइड करना कि साइंस, अगर वो साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, आगे साइंस फॉलो करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स, एंड उनको अभी से प्रिपेयर करना, उनका माइंड सेट उस तरह से करना। तो स्टेम प्रोग्राम होता है। देन इसके बाद जो है हमारा स्कूलों में हम अपने होल इन द वॉल एजुकेशन जो प्रोजेक्ट है वो लगाते हैं, जो एक कंप्यूटर कियोस्क होता है और उसमें हम बहुत सारे कंटेंट डालते हैं। अच्छा। बच्चों के करिकुलम से रिलेटेड, राइट। और वो बच्चे, हर क्लास के बच्चों का करिकुलम होता है, वो अपना प्रोफाइल बनाते हैं। जैसे हम लोग किसी सोशल मीडिया पेज में प्रोफाइल बनाते हैं, वैसे ही वो वहाँ प्रोफाइल बना के और अपना एक एक्सेस करते हैं सारे कोर्स करिकुलम को, कोर्स कंटेंट को उसमें। जी। तो
ये जान के बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से NIT फाउंडेशन ना सिर्फ बच्चों के साथ पर टीचर्स के साथ और साथ ही साथ वहाँ पे भी काम कर रहे हैं जहाँ पे ये सोच है कि बच्चे यहाँ आएंगे, जैसे आपने हॉल इन द वॉल कहा, और मुझे वो पिछले बार का हमारा एपिसोड याद आ गया कि ये जो कंसेप्ट था वो कैसे शुरू हुआ था, है ना। तो और अगर हमारे दोस्त सुनना चाहते हैं तो पहले तो पढ़े NIT फाउंडेशन में जाके, बहुत बहुत अच्छी स्टोरी है। हॉल इन द वॉल एक कॉन्सेप्ट था, कैसे स्टार्ट हुआ, और हमने अपने पिछले एपिसोड में भी बात की थी। विक्रम जी ने बहुत विस्तार से बताया था कि हॉल इन द वॉल क्या था और ये कैसे शुरू हुआ। और इसी के साथ हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपने बताया स्टेम प्रोग्राम है और इतने स्कूल्स में आप काम कर चुके हैं, हमने एक प्रोजेक्ट उन्नति के बारे में भी सुना है, और एक वो प्रोजेक्ट जिसमें आप स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, सो प्रोजेक्ट उन्नति जो है वो IT लैब सेटअप करने वाला ही प्रोग्राम है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। उसका नाम वो डिफरेंट नेम से 3000 प्रोजेक्ट उन्नति सिर्फ 3000 नहीं है, अलग अलग प्रोजेक्ट है, अलग अलग नेम है उनके। तो प्रोजेक्ट उन्नति वाज वन ऑफ द प्रोजेक्ट दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन 2018-19। इसके बाद वो चेंज होता गया, अल्फा हो गया, फिर और भी अलग अलग फंडर के हिसाब से हम करते गए। एंड जो आप डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हमने दिल्ली NCR में वो इम्प्लीमेंट किया था प्रोग्राम with one of our very prestigious partners, and उसमें हमने क्या किया था, स्पेशल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लगाया था। एंड जो it was quite capable of handling all types of disability, जैसे partial blind है या fully blind भी है, तो वो कुछ सीखना है कंप्यूटर में, तो थ्रू दैट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर they can learn and they can make progress in their career। जी। तो ये दिल्ली के 3 स्कूल्स में हमने किए थे ये। और अभी भी हमारे जो प्रोग्राम्स हैं जितने भी सेंटर पे, हम उनको इंक्लूसिव बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे हम और डिसेबल लोगों के लिए काम कर सकें। जी। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि किस तरीके से NIT फाउंडेशन स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास में और बच्चों के लिए स्कूल्स में काम कर रही हैं। और हम आगे बढ़ते हैं तो विक्रम जी ने बहुत अच्छे से बताया कैसे ये स्किल डेवलपमेंट पे और एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। हमें ये भी पता चला है कि आप कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाते हो जिसमें आप NGOs के साथ भी काम करते हो, है ना। उनके बारे में बताइए कि अगर अभी हमें कोई भी NGO सुन रहे हैं, वो कैसे NIT के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं और किस किस विषय पे काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जो हमारा ये प्रोग्राम है जो हम NGO के साथ करते हैं, इसको हम लोग एनरीच प्रोग्राम कहते हैं जी। और ये इतना ही पुराना है जितना NIT फाउंडेशन पुराना है। अच्छा। तो हमने बहुत शुरुआत में ही ये प्रोग्राम शुरू कर दिया था, और इस प्रोग्राम का जो बहुत बेसिक सा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने रिसर्च किया, ट्रैवल किया था और रिसर्च किया था, और हमें ये पता चला कि NGO तो बहुत सारे हैं पूरे इंडिया के अंदर, और उनके पास सारे फैसिलिटीज़ हैं, कंप्यूटर्स है और ट्रेनर भी होता है और बच्चे भी वहाँ पे आते हैं, बट उनके पास कोई प्रोसेस मेथड वो नहीं था कि करना क्या है उससे। अच्छा। कोर्सेस नहीं होते थे। देन ये इवॉल्व हुआ और ये एक हमने इनिशिएट किया इन 2004-05 ओनली, एंड हमने कुछ NGO के साथ पार्टनरशिप किए उस टाइम पे, और उनको हमारे कोर्सवेयर दिए। हमारे कोर्सवेयर जब कोर्सेज कंप्लीट कर लिए बच्चों ने, तो असेसमेंट, सर्टिफिकेशन एंड एवरीथिंग वी हैव प्रोवाइडेड टू देम। एंड इन द ईयर इन दैट टाइम इट वाज लाइक 50 NGO हम रीच कर पाए थे, 50 NGO तक पहुंच पाए थे। आज की डेट में हमारे मोर देन 200 NGO के साथ पार्टनरशिप है, और उनके कम से कम 300 से ज़्यादा लोकेशन है, मतलब जो सेंटर एक NGO के 4-5 लोकेशंस भी होते हैं, तो 300 से ज़्यादा लोकेशंस पे ये प्रोग्राम चल रहा है। और ये प्रोग्राम हम लोग, ये जो पार्टनरशिप है, ये बहुत ही सब्सिडाइज रेट में हम लोग कोर्सवेयर जो कॉस्ट जितना आता है उसमें ही हम लोग वो NGO को प्रोवाइड कराते हैं। अगर कोई भी इंटरेस्टेड NGO है जो ये हमसे जुड़ना चाहता है इस प्रोग्राम के तहत, तो एक हमारा ईमेल ID है partner@nitfoundation.org, या हमारी वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे फॉर्म भी है, वो फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो हम तक आ जाएगा फिर। जी।
तो ये बहुत ज़रूरी जानकारी है उन सभी संस्थाओं या उन लोगों के लिए जो चाहते हैं अपनी संस्था में कुछ नया प्रोग्राम लेके आना। और इसमें जो विक्रम जी ने अभी बताया कि आप ये जानकारी कहाँ ले सकते हैं, हम अंत में एक बार फिर से विक्रम जी से जानकारी लेंगे कि NIT फाउंडेशन से जुड़ा कैसे जाए। उससे पहले 2-3 सवाल है, मैं पूछ लेती हूँ। पहला तो कुछ विक्रम जी अपने बारे में बताइए, आपने इतना कुछ NIT फाउंडेशन के बारे में बताया, तो आप कब से जुड़े हैं NIT फाउंडेशन से? क्योंकि पिछली बार भी आप आए थे जी। है ना? और हाँ जी, तो ये थोड़ी सी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जी। तो मैं NIT फाउंडेशन से जुड़ा तो ऐसे 2007 से हूँ। अच्छा, राइट। और मैंने अपना करियर शुरुआत ही मैंने NIIT से की थी, NIT के R&D डिपार्टमेंट से। R&D में मैं काम करता था। 99 में ज्वाइन किया था मैंने, 2007 में मैं NIT फाउंडेशन में आ गया था। और मैंने कुछ 5-6 साल काम किए उस टाइम पे, और फिर बीच में मैं छोड़ के कुछ और एक्सप्लोर करने लगा, कुछ और करने लगा था। तो जो मेरा वो वाला फेज था उसमें मैंने NIT फाउंडेशन को इस्टेब्लिश होते देखा। अच्छा। कैसे सेटअप हो रही है, नई नई चीज़ें हमने शुरू की। एनरीच उसमें से एक था। फिर हमने मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में सेंटर लगाया था, और दिल्ली और जयपुर में काफ़ी सारे सेंटर्स लगाए, स्लम्स में और रूरल लोकेशंस में। और इसके बाद फिर मैं US चला गया थोड़े टाइम के लिए, फिर वहाँ से वापस आके मैंने 2017 में फिर दोबारा NIT फाउंडेशन ज्वाइन किया। अच्छा। तो अब मुझे दोबारा ज्वाइन किए हुए मुझे 7 साल हो गए। सो आई हैव स्पेंट क्वाइट अ टाइम एंड मैंने फिर वो NIT फाउंडेशन में चेंज और ये ग्रोथ का टाइम, उस टाइम पे हम लोग सेटअप कर रहे थे सब कुछ। अब अभी ये ग्रोथ का टाइम है और NIT फाउंडेशन ग्रोन लाइक एनीथिंग। राइट नाउ वी हैव मोर देन 700 एम्प्लॉइज वर्किंग विथ NIT। इट इज इन फैक्ट इट इज क्लोजिंग टू 800 नाउ। 780 हो चुका है, क्रॉस हो चुका है, जो ऑल ओवर इंडिया हर जगह काम कर रहे हैं। तो मेरा मतलब मैंने वही NIT, मैं अपने बारे में अगर बताऊँ आपको तो NIT से ही करियर शुरुआत की, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर वो सब बनाए। फिर अब इस स्पेस में काम कर रहा हूँ, और जो मेरा एजुकेशन है वो मैंने MBA किया है। अच्छा। उसके बाद मैंने IIM बैंगलोर से प्रोग्राम किए, 2 कोर्सेज़ किए वहाँ से। और बस ये अब ये काम ही है, इसमें बहुत सेटिस्फेक्शन है। और आप जो ये काम करते हो, अब मुझे ये फीलिंग आती है कि अच्छा, मैं जो भी एक्शन करूंगा अपने लाइफ में वो किसी न किसी के भले के लिए होगा, कोई ना कोई उससे बेनिफिट होगा। जी। चाहे वो मीडियम मैं हूँ, मेरे थ्रू हो रहा है, और भी लोग इतने सारे काम कर रहे हैं आपकी टीम के लोग। उस तरह से ये है ना, बहुत ही सेटिस्फाइंग काम है। और जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में गाँव में, या जो लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है चीज़ों में, तो जब आप इन चीज़ों में कंट्रीब्यूट करते हो तो ऑब्वियसली आपको बड़ा सेटिस्फैक्शन देता है ऐसी चीज़ें। तो मैं अब इसमें ही हूँ, और आगे मैं सोच रहा हूँ कि इसमें और कैसे और आगे बढ़ें, और लोगों का कैसे अपना रीच और आगे बढ़ाएं। जी। और हम भी आशा करेंगे कि आप NIT के साथ ही लंबे समय तक आगे चलते रहें। और इसी के साथ वैसे हमारा समय तो हो रहा है, पर जाते जाते हम पूछना चाहेंगे कि विक्रम जी, अगर कोई भी व्यक्ति NIT से जुड़ना चाहे, कॉल करके जानकारी लेना चाहे, तो कोई ऐसा नंबर आप या कोई भी वेबसाइट ऐसी बता पाएँ जिस पे वो जाकर पूरी जानकारी ले पाएँ? जी, तो हमारा एक वेबसाइट है, और जिसका एड्रेस है, सिंपल है, NITfoundation.org। या आप अगर गूगल, तो आजकल सबको ही करते हैं, गूगल में आप NIT फाउंडेशन लिखेंगे तो सबसे पहला हमारा वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। उस वेबसाइट में जाने के बाद वहाँ पे फ़ोन नंबर भी मेंशन है, और ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट अस पे अगर जाएंगे वहाँ पे सारा डिटेल मेंशन है। आप कॉल भी कर सकते हैं हमें उस नंबर पे, हमें मेल भी कर सकते हैं। उसके साथ के साथ वहाँ पे अलग अलग तरह के फॉर्म है। अगर आप वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं तो उसका अलग फॉर्म है। अगर आप NGO पार्टनर बनना चाहते हैं तो अलग फॉर्म है। अगर आप फंडर बनना चाहते हैं अलग, तो वो फॉर्म भी फिलअप करेंगे तो हमारे पास डेटा आ जाएगा। बाकी अगर आप ऐसे मेरा नंबर भी सर्च करेंगे गूगल पे तो वो भी मिल जाएगा, तो आप उस पर मुझे भी रीच आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है। जी। तो दोस्तों, अगर आप NIT फाउंडेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको गूगल पे NITFoundatation.org सर्च करना है। NIT फाउंडेशन की वेबसाइट आपके आगे आएगी, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, और बाकी जो भी डिटेल हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगे, जैसा कि विक्रम जी ने बताया हमें। और इसी के साथ हमारा
टाइम पूरा होता है। मैं सबसे पहले विक्रम जी का धन्यवाद करूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया आने का विक्रम जी। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं दूसरी बार बात कर रहा हूँ इस रेडियो स्टेशन के थ्रू, और सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आगे भी देखूंगा किस तरह से गुड़गांव की आवाज़ रेडियो से जुड़े रहें और जो हमारे काम है उसको और आगे अवेयरनेस और बढ़ाएं। जी। और सिर्फ NIT फाउंडेशन का नहीं, जो भी इस स्पेस में, इस डोमेन में जो भी काम कर रहे हैं, सबकी वो चीज़ें एक साथ मिलके आए और सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें। जी बिल्कुल, यही आशा हमारी भी है कि हम आगे NIT के साथ बहुत सारे प्रोग्राम करें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के मेहमान का टाइम होता है पूरा, पर याद रहे ये प्रोग्राम आज आप शाम को 7 बजे रिपीट सुन पाएंगे। तो मैं यानी चांदनी, मैं चलती हूँ। आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।